तो हम बहुत छोटे होते थे, तो तब हम भी बहुत जज्बाती होते थे। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता था कि ये जो तोपें गोलाबारी करती हैं, ये पार जाकर भी हमारे कश्मीरी भाइयों को मारती हैं। तो हमें पढ़ाया जाता था कि खूनी लकीर के पार जो है वो सब इंडिया है, वो नापाक इंडिया है, वो मक्कार दुश्मन है, वो जलील है, वो बुज़दिल है। तो हम चाहते थे कि उस जलील और बुज़दिल दुश्मन को बहुत जल्दी मार के ख़त्म किया जाए, और कश्मीर सारे का सारा अगर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा तो हम उसे आज़ाद समझे। तब के हमारे ख़यालात थे जो जमात इस्लामी ने हमारे कच्चे जहनों में ठोंसे थे। हमने मुख्तलिफ लोगों को तरबियत के लिए भेजा, ट्रेनिंग कैंप्स चलते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त आता गया और हम इसके रंग बदलते देखते गए। कल के हीरोज़ एक दौर के मुजरिम और दहशतगर्द करार पाए। कल जिन लोगों पे कौम फ़ख्र करती थी, आज उन लोगों को अपना मुंह छुपाने में मुश्किल पेश आ रही थी। कल जो अपने कारनामे फ़ख्र से बताया करते थे दुनिया के सामने कि हमने इतने फ़ौजी मारे हैं, हमने भारतीय कश्मीर में इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, आज वो अपने उन कारनामों से खुद तायब हो गए। तो हमने ये चीज़ देखी कि ये हमारे साथ खेल क्या हो रहा है। और जब हमारे 1 लाख सरों की फसल काटी जा चुकी थी, कश्मीरियों को इस जंग में मरवाया जा चुका था, तो अचानक हुकूमत की पॉलिसी बदल दिया और कहा गया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा था। जिस माँ का बेटा गया है, उन बदबख्तों को किस चीज़ का एहसास कि एक बेटा जवान करने में क्या से क्या लग जाता है। उम्रें बीत जाती हैं। जिन माओं से बेटे छीने गए थे, बड़े कायदीन तो आके उनसे सिर्फ इतना कहते थे कि मुबारक हो, आपका बेटा जन्नत में पहुंच गया है, गोया वो वहाँ पे उसका रिसीविंग टिकट लेके आए हुए थे। लेकिन उस माँ का एहसास वो नए लोग नहीं कर सकते कि जिन्होंने बच्चे मरवाए और उसके बाद कहा कि नहीं, ये तो महज एक एडवेंचर था, अभी हमारी पॉलिसी में ट्विस्ट आया है, तो अब हम मज़ीद लोगों को नहीं मरवाते, अब हम इसको मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करेंगे। कश्मीर के ये रंग हमने देखे, ढंग देखे। तोपें जब चलती थी तो हम छोटे छोटे, जब बड़े लोग बाल्टियों में ला के पानी पेश करते थे तो हमें रंग वाली बाल्टियाँ दी जाती थी। वो छोटी छोटी रंग वाली बाल्टियाँ हम उनमें तोप वो ला के फौजियों को देते थे, पाकिस्तान की फौजी सिपाहियों को, कि वो उस पे जो गर्द उठती है गोला निकलने की वजह से, जब मार्टर से गोला निकलता था जो पार जाके भी उसने कश्मीरियों ही को मारना होता था, तो हम समझते थे उस ज़माने में ये पार पूरा इंडिया तहस नहस हो रहा है, ये गोला जाके शायद दिल्ली में गिरा है। लेकिन ये पता नहीं था ये 2 किलोमीटर के फासले पे पार वाले कश्मीरियों के सर पे क़यामत बन के गिर रहा है, वो उनका जिस्म बारूद में झुलस रहा है। इस चीज़ का हमें तब तो एहसास नहीं होता था। तो हम वो पानी ला के दिया करते थे और आज हमें उस अमल पे शर्मिंदगी हो रही है कि हम उस अपने ही भाइयों को मरवाने के अमल में शरीक रहे। और पार वाले कश्मीरियों के साथ भी यही खेल खेला गया, उन्हें भी शायद इसी तरह से इस्तेमाल किया गया और कश्मीरी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। ये सारे रंग ढंग देखे, इसके लिए कभी जनाब फार्मूले आते रहे। इसके लिए हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, उसने कोशिश की, हमें बताया, वो हमारा वकील बना और ख़ुद बना वकील, बगैर फ़ीस के वकील बना। ये अलग बात है कि वो फ़ीस के नाम पे उसने जो हमसे ले रखा है वो तो आगे तफसील से हम बयान करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब इसको फ़लाँ फार्मूले के तहत हल करते हैं, फ़लाँ फार्मूले के तहत। मुझे पाकिस्तानी अवाम से पूरी हमदर्दी है, मैं पूरी दुनिया के इंसानों को एक मानता हूँ। मैं सिर्फ इंसान में एक ही तफरीक कर सकता हूँ, एक ही दो कौमी नज़रिया है मेरे यहाँ के, या जालिम है या मजलूम है, और उसके अलावा कोई दो कौमी नज़रिया नहीं है। तो पाकिस्तान में भी जो लोग उन गरीबों के वसाइल खाते हैं, जहाँ पे लोग रेंज कर जी रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए उन्हें अपना गुर्दा तक बेचना पड़ रहा है, अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है कि वो बाकी बच्चों को पाल सकें। हफ्ता पहले आप देखते हैं कि एक बंदा बिल गले में लटका के खाना पुल से कूद के खुदकुशी कर लेता है। ये तो वो केस हैं जो शहरों में होते हैं और रजिस्टर हो जाते हैं, और जो देहाती मार रहे हैं उनकी मौत उसको कौन रिकॉर्ड करेगा? ये खून रिज़्क़ के थे और ये रिज़्क़ के खाक होने वाले जो खून हैं, इनका कौन रिकॉर्ड किया करेगा? तो वो सारे लोग जो मार रहे हैं वो किस नाम पे मार रहे हैं? कि पाकिस्तान की इंडिया से दुश्मनी है। पाकिस्तान की इंडिया से क्यों दुश्मनी है? कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की इंडिया से दुश्मनी है। तो इसकी वजह से उस कश्मीर की वजह से क्यों दुश्मनी है? तो उसके लिए आपने एक एटम बम बना लिया और आवाम से नवाला छीन लिया, और जो मजीद दूसरे टाइम का बचा खुचा नवाला था वो अब एटम बम की हिफाजत के नाम पे छीन लिया गया कि कल आपने एटम बम बनाना है कि मुल्क की हिफाजत करनी है, आज आपने दूसरा नवाला छीनना है कि आपने एटम बम की हिफाजत करनी है। तो उस एटम बम को रखने का क्या फ़ायदा? कौमें तो लाइफ सेवर पे फ़ख्र किया करती हैं, लाइफ किलर पे फ़ख्र नहीं किया करती हैं। एटम बम कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं। आने वाली तारीख जब मुरतब हो रही होगी तो इंसानियत के कातिल और इंसानियत को बचाने वाले कभी भी एक पेटे में नहीं रखे जा सकेंगे। वो दवाई आप क्यों नहीं बनाते कि इंसानियत को बचाया जा सके? आप वो शऊर की गोली कौम को क्यों नहीं देते कि आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए? आप वो शऊर की गोली क्यों नहीं देते कि आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए? आप आवाम को फ़िरका वारियत में उलझाते हैं, आवाम को नस्ली तासुबात में
उलझाते हैं। आप कहते हैं हम एक कौम है और आपने 4 सूबों में इसको बांट के रखा हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ नफरत जोरों पर है। सब मरकज गुरेजी की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तक हम खुद देखते हैं कि पंजाब के अलावा सारे कहीं ना कहीं नाला हैं और सब पंजाब से नाला हैं और पाकिस्तान के नाम पे नाला हैं। तो हम अपने उन भाइयों का दुख भी ऐसे ही महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना दुख बयान करना चाहेंगे, इंसानियत पे कहीं दुख हो रहा हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो रहा है, बोस्निया में हो रहा है और जिस जगह पे हो रहा है, हम उस सारे दुख को अपना दुख समझते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएं। हमने बहुत सी चीज़ें देखी, कहीं पे हम पाकिस्तानी भाइयों से गिला कर सकते हैं कि वो कहते हैं हिंदू तो हिंदू है, वो एक अलग कौम है, खुद इसी नज़रिए पे अलग हुए हैं। जब जुल्म होता है, कश्मीर में पैलेट गन के जरिए से गोलियां चलती हैं, 12-13 लोगों की आंखें चली जाती हैं, तो नेहरू यूनिवर्सिटी वो बंद कर दी जाती है और वो हिंदू बंद करते हैं। किसके लिए? अपने उन कश्मीरियों के लिए जो उनके मुकम्मल हम वतन नहीं हैं, नीम हम वतन हैं। कश्मीर का एक तब अलग स्टेटस था तो इस नाम पे, लेकिन जब इस नीलम की सरहद पे, सामान्य की सरहद पे, तितली नोट की सरहद पे लाशें गिरती हैं कश्मीरियों की और पाकिस्तानी मीडिया बता रहा होता है कि कबूतर इस वक्त फंसा हुआ है, वो उसकी खबर चला रहा है, लेकिन जब तक ऊपर हुकाम है बाला से, बैतुल हिकमत से मुकम्मल मंजूरी नहीं होती तो हमारी लाशों की खबर तक नहीं जा सकती। तो मैं किस तरह से तवक्को रख सकूंगा कि मेरा वकील मेरा केस लड़ेगा? तो इस तरह से तो बहुत मुश्किल है। हमने इस बदलते रंग ढंग को देखकर हमारे अफकार में भी बहुत तब्दीली आई है। पॉलिसी अगर आप स्पाई क्रॉनिकल पढ़ेंगे तो उसमें सारा मंजरनामा बिल्कुल सच्चा साबित हो जाता है। वो जो कारपरदाज जो सिलसिले को चलाते हैं उन्होंने मिल के लिखा था, असद दुरानी साहब ने और वहाँ के रॉ के चीफ ने। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब वहाँ पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई, दुनिया के अंदर अब जितने भी फैसले होंगे वो डेमोक्रेटिकली होंगे। आप एडवेंचरिज्म पे कुछ भी नहीं कर सकते। जब भारतीय मकबूजा कश्मीर में सियासी रो बहने लगी, लोगों ने इलेक्शन के ज़रिए से अलादगी चाहिए। खुद पाकिस्तान भी तो उसी इलेक्शन के ज़रिए से, वोट के ज़रिए से बना था। तो जब कश्मीरियों ने भी उसी वोट के ज़रिए से अलादगी चाहिए तो अचानक उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई। और बंदूक थमाने वाले कौन थे? हमारे भाई, हमारे वकील। उन्होंने कहा कि हम इस कश्मीर को बंदूक के ज़ोर पे आज़ाद करवाएंगे। और बंदूक के ज़ोर पे तो कोई भी रियासत 1945 के 46 के बाद जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी आज़ाद नहीं हो सकी। लेकिन इनको उलझा कर जमहूरी अमल से दूर रखते हुए हर गैर जमहूरी अमल की तरफ ले जाया गया कि रियासत जब चाहे इसको कुचल सके, रियासत के खिलाफ बगावत के नाम पर कुचल सके। यहाँ पे कुछ आज़ादी पसंद इस नाम पे लोगों से भी एडवेंचरिज्म करवाते रहे। क्या है, हम कंट्रोल लाइन को पार करते और वो खूनी लकीर पार करवाते हुए हमारे बहुत से कश्मीरी नौजवान शहीद हुए हैं। उनकी माएँ आज भी दुख की हालत में, उनके दुख को कोई याद नहीं रखेगा। एडवेंचरिज्म के नाम पे कभी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई, कभी हमारे लिए उठक बैठक किए गए, लेकिन जो हमारा बुनियादी हक था, हक राय शुमारी, वो हमें आज तक नहीं दिया गया। ना एक मुल्क देने को तैयार है, ना दूसरा मुल्क। तो इस जमहूरी अमल को कि लोग असम्बली के ज़रिए से अपने फैसले करना चाहते थे, तो पार से, उस पार से मुराद मैं भारत लेना चाहूँगा, भारतीय मकबूजा कश्मीर। जब वहाँ पे लोग आज़ादी पसंद असम्बलियों में जाने लगे तो उनको उनके हाथ से वोट लेकर उनके हाथ में यहाँ से बंदूक भेजकर थमा दी गई कि जो असलहे का सफ़र है ये मुख्तसर साबित होगा। तो इस बुनियाद पर एक जहाद पॉलिसी का ऐलान किया गया था और 10 साल बाद उसे वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक 1 लाख कश्मीरी मर चुके थे।